तो हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबके। होप करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होगे और मज़े में होगे। तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑपरेटर के साथ जो है कैसे चल सकते हैं। मतलब आप ऑपरेटर को कैसे, उसकी चाल को है कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मार्केट को गाइस चलाता कौन है? आप और हम तो नहीं चलाते हैं, ठीक है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है क्लाइंट लोगों के पास कि जो है मार्केट को मूव कर सके। तो हमारा पैसा किसके पास है गाइस? पैसा है FII के पास, DII के पास, प्रो, ठीक है। ये तीन जनों के पास है पैसा। DI इसमें जो है वे इंडेक्स में इतना जो है ये मूव नहीं करते, इतना मतलब पैसा नहीं डिप्लॉय करते। तो मार्केट के दो सबसे बड़े जो है वो पार्टिसिपेंट हैं, वो हैं प्रो एंड FII, ठीक है। इनका ये चाल होती है कि जो क्लाइंट होता है इसका मतलब कैसे जो है हम पैसा यहाँ पर डबोएं, ठीक है। अब जो है हमारे पास क्या चीज़ है, जैसे कि आप सब लोग जानते हो। अब हमें जो है इनकी चाल को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सबसे पहले ये सोचना होगा कि आप इनकी जगह पर होते तो आप क्या करते, ठीक है। हमारे पास गाइस एक रोज डाटा आता है 6 बजे के पास। मैं आपको दिखाऊंगा सब कुछ करके कैसे कैसे क्या करना है। उस डाटा में हमें जो है कभी कभी दिखाता है कि हाँ मार्केट कल जो है FII ने बुलिश ऐड की है, प्रो ने बीरिश ऐड की है, या कुछ भी क्लाइंट ने जो भी ऐड की है, ठीक है। अब गए इसको हम साइड पर रखते हैं। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या है उस पर हम ध्यान देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि ऐसे लोग देखते हो कि हमारा जो है चार्ट जो है ऐसे 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 करके मूव होता होगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर समझ लो यहाँ पर मार्केट ने जो है क्लोजिंग दे दी। अब आपको क्या है, FII का डाटा है कि हाँ मतलब कि कल मार्केट जो है बुलिश है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, हमारे पास क्या स्ट्रेटेजी है। आपको सबसे पहले मैं FII का आपको बता देता हूँ कि कैसे चलते हैं। अब जब मार्केट ऐसे बंद होगी तो आपने ये सोचना है कि हाँ लास्ट स्विंग कहाँ पर है। लास्ट स्विंग गाइस यहाँ पर होगा, ठीक है, मार्केट का जो 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे। उसके बाद अगर आपने ये सोचना है कि FII ने यहाँ पर जो है बाई की हुई है। अब मार्केट ने यहाँ पर इसको मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए यहाँ पर बाई किया हुआ है। अब जो है ये ऐसा क्या करेंगे कि अब जो है मार्केट, अगर आप यहाँ पर बाई करते तो आप क्या सोचते, हमारा यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा होता है, ठीक है। अब अगर हमारा इसके नीचे जाता तो हमें लॉस शो होता है ना। अब हमारा हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर होता है, हमारा स्टॉप लॉस होता है यहाँ पर। तो गाइस अगर आपको मैं बताऊँ FII इसका जो मतलब स्टॉप लॉस होता है वो 250 से 300 के बीच में होता है, 300 पॉइंट के बीच में बैंक निफ्टी में, ठीक है। ये इनका जो है ये SL होता है नॉर्मल पॉइंट डेज पे। और इनका टारगेट जो अगर मार्केट समझ लो गैप अप खुलता है। अब यहाँ पर आपको पहले ही यहाँ पर मतलब अगर आप यहाँ पर आपने बाई किया है और आपका जो है अपने यहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग होगी, अगर अगर आप कल देखोगे कि कल हमें जो बैक हमारा जो है ये गैप अप हुआ है, ठीक है। अब गैप अप में आप क्या सोचोगे गाइस कि हमें जो है बुक कर लेना चाहिए, तभी तो है मतलब ऐसे ऐसे पट 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 करके मार्केट जो है नीचे आता है। और अगर आप सोचोगे कि हाँ मतलब भी मैंने और पैसा ऐड किया, जैसे 500 पॉइंट का गैप होगा, तो यहाँ पर पक्की बात है कि यहाँ पर जो है बुकिंग आएगी। अगर मार्केट ने गैप अप किया समझ लो 150 पॉइंट, ठीक है, तो एक बार आपने क्या करना है, आपकी यहाँ पर स्ट्रेटेजी डिप्लॉय होती है। आपने थोड़ा सा वेट करना है, नीचे 0.5 का लेवल आता है, रिट्रेस करके कि हाँ यहाँ पर आएगा, या फिर ये भी बुलिश है। हमारी यहाँ पर स्ट्रेटेजी भी बन रही है, EMI वगैरह भी यहाँ पर जो है हमें सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये लेवल भी आ गया तो हमें जो है यहाँ पर बाइंग करनी है। तो ये होता है गाइस FII की चाल के साथ चलना है, क्योंकि ये पैसा जो है आप और जो है पैसा यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर मार्केट को ये मोड़ते हैं, ठीक है गाइस। अगर यही बात जो है उल्टी हो जाती है, जब ये इन्होंने मतलब समझ लो इन्होंने अब यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ऐड की है FIIs ने। यही सेम बात प्रो की होती है, जिसकी का ज़्यादा मतलब पोजीशन ऐड होती है उसका मार्केट उसकी साइड ज़्यादा चलता है। मैंने जब ये नोटिस किए ज़्यादातर ट्रेड्स में अपने। तो अगर जो है FIIs मतलब डाउन साइड के लिए मतलब पिछले दिन जो है रात को आए उन्होंने शॉर्ट ऐड किया है, तो यहाँ पर क्या होगा देखो गए। सबसे पहले यहाँ पर जैसे ये अब ये चार्ट है, ठीक है, वैसा ही चार्ट है समझ लो आप एक सिनेरियो। अब इन्होंने क्या है यहाँ पर जो है शॉर्ट ऐड कर दिया मार्केट में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है लास्ट स्विंग तो हाई ये है, इसमें बना ही नहीं हुआ, समझ लो हाई पे क्लोज होगा। तो समझ लो आपने यहीं पे जो है FII ने यहाँ पर जो है शॉर्ट ऐड किया है, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले आपने यहाँ पर लाइन खींच ली कि हाँ मतलब ये डे, ये येस्टरडे का है, ये टुमारो का है, ठीक है, चार्ट। अब क्या होगा, अगर आपका SL होगा तो वैसे यहाँ पर आपका SL होगा यहाँ पर ऊपर की साइड, ठीक है, आपने क्योंकि शॉर्ट ऐड किया हुआ है। अब आपका SL होगा 250 पॉइंट का, ठीक है। यही सेम चीज़ ऑपरेटर के साथ होती है। ये 250 से 300 पॉइंट, ये आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि हाँ बाइंग कैसी है, कितनी क्वांटिटी ऐड की है, ये आपको सभी देखना पड़ेगा, तभी आपको जाके पता चलेगा कि कैसे क्या है,
ठीक है। उसके बाद जो है अगर अगर कल मार्केट जो है यहाँ पर मतलब ओपन होता है, यहाँ पर ओपन होता है, तो आप क्या सोचोगे कि हाँ FII अब इसको और नीचे जो है धकेलेंगे। तो आपने वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही करना है। आपने यहाँ पर मतलब अपना जो है ट्रेड खोजना है। ऐसे ही नहीं कि हाँ मतलब खुलते ही आपने शॉर्ट एड किया तो सीधी बस नीचे की तरह ले लो ना। आपने रिट्रेसमेंट का लेवल सोचना 0.5 का होगा, या फिर आपका EMI वगैरह वो सपोर्ट करना चाहिए जो आपका सेटअप होता है एक वही पर। ठीक है। हाँ समझो यहाँ पर इसने ऐसे कैंडल बना दी, पहले ऐसी कैंडल बना दी, तो आप यहीं पर मतलब जो है अपना ये देखोगे आपने जो लेवल ब्रेक डाउन किया तब आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है। या फिर मतलब ये पहले नीचे आया फिर ऊपर यहाँ पर आया, ये 0.5 का रिट्रेसमेंट लेवल हो गया, उसके बाद जो है आप जो है नीचे की साइड का आप ट्रेड जो है ज़रूर लोगे। ठीक है। और अगर क्या होता है समझ लो, इसके पॉइंट के 500 पॉइंट के गैप अप होता है। अब 500 पॉइंट के गैप अप में आप गैस क्या करोगे? आप ऑब्वियस सी बात है कि हाँ आप हार जाओगे मार्केट से। आप जो है ऐसा नहीं है कि FI के कभी स्टॉप लॉस नहीं हिट होते। FI के भी मतलब बहुत सारे, अगर आपने कई बार गैप अप हो जाता है या बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो जाता है और FI की पोजीशन उल्टी बनी होती है, तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा हमारे पास मौका होता है पैसा कमाने का ऑप्शन बायर के पास। अब वो कैसे आप देख सकते हो कि अगर आप जो है 500 पॉइंट का जो है मार्केट में ऊपर गैप अप दिया, ठीक है। अब गैप अप होने के बाद क्या होगा कि FII का यहाँ पर SL हिट हो गया। ठीक है। SL हिट होने के बाद वो क्या है, ये अपनी पोजीशन काटेंगे। अब जो है सेलिंग प्रेशर कम होगा अगर उन्होंने शॉर्ट किया होगा मार्केट को। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद जो है मतलब मार्केट जो है ऊपर टप 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 करके अब जो है और ऊपर जाएगा। तो ऐसा होता है सिनेरियो, मतलब अगर उनका SL हिट होता है। और ये सीन उल्टा है, अगर आप सोचोगे कि हाँ मतलब यहाँ पर मैंने ऐड किया, मार्केट ने यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है। अब आपका 500 पॉइंट क्या है यहाँ पर नीचे की साइड ओपन हुआ, आपकी साइड ओपन हुआ, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि आप मतलब पोजीशन काटोगे। ठीक है। अपनी यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होता। ठीक है। अगर आपका मतलब यहाँ पर ये आपको प्रॉफिट देखेगा तो आप जो है यहाँ पर पोजीशन काटोगे। FI यहाँ पर जो है 500 पॉइंट के आसपास जो है रैली के बाद ये पोजीशन काट देते हैं। अब इसमें गए सबसे पहले आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हाँ मार्केट चल कहाँ पर रहा है। ठीक है। आपको मैं एक सिनेरियो बताता हूँ कि मार्केट मतलब मूव कैसे करता है। या आपने क्या करना है, अपने यहाँ पर देखो कि ये राउंड नंबर ना, जैसे 500 हो गया, फिर मतलब ये 1000 का लेवल हो गया। अब जैसे ये अब 45 500 का लेवल है। ठीक है। ये और ये जो है 46,000 का लेवल है, ये वाला। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर जो है लोगों ने बहुत सारे शॉर्ट किए होते हैं। यहाँ पर अगर ये वाला लेवल जो है यहाँ पर सस्टेन करके थोड़ा सा नीचे जाके फिर ऊपर जाके ऐसे क्लियर करता है, इसके बाद यहाँ पर रिटेस्ट करता है, तो मार्केट और ऐसे ऐसे ऊपर जाता है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि FII का मतलब मार्केट ओपन कहाँ पर हो रही है, मतलब 46,000 पे हो रही है, तो मतलब वहाँ पर सपोर्ट भी 46,000 का आ रहा है, तो आपको और सोने पर सुहागा कि हाँ मतलब अब मार्केट पक्की ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, जो भी हमारा जो है ये होता है। मतलब अगर मार्केट ने ऊपर की साइड ले रखा है, अब यहाँ पर ओपन होगी मार्केट, पहले ही ऊपर की साइड ले रखा है, तो 46,000 का लेवल है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हाँ मतलब यहाँ पर नीचे सेलिंग आ सकती है। ठीक है। ये मतलब कभी पोजीशन काट देते हैं, कब काटते हैं कि जब ये राउंड नंबर के पास पोजीशन ज़्यादा कटती है और ज़्यादा पोजीशन बनती है। तो अब मैं जो आपको ट्रेड में लेके चलता हूँ कि मतलब कैसे ये सब कुछ होता है, ऑपरेटर के साथ कैसे चलते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। अब जैसे कि एक में से सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करके दिखा देता हूँ, मतलब ये सब कुछ अपना जो है। ठीक है। अब जो है हम ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं अपने, कि मैं कैसे बोल रहा हूँ आपको समझाता हूँ, अब आपको समझ आएगा। तो गाइस, मैं FII DI डाटा देखने के लिए मैं यूज़ करता हूँ सेंसिबल। आप अपना मनी कंट्रोल भी कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो, कोई प्रमोशन नहीं है। मैं आपको जैसे जस्ट दिखा रहा हूँ डाटा के लिए। अब ये 9 अप्रैल का डाटा है। 9 अप्रैल के डाटे को क्या किया है ये रहा शाम को आता है। ठीक है। अगले दिन के लिए अब ये कैसे डाटा जो है 10:30 से 11 बजे तक ही काम करता है, उससे ज़्यादा काम नहीं करता। उसके बाद नए डाटा बनने शुरू होते हैं, नया OI डेवलप होना शुरू होता है मार्केट में। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो कि 9 अप्रैल का डाटा है, यहाँ पर क्या है FII ने मीडियम बुलिश की है, इन्होंने कोई ज़्यादा काम नहीं किया है। और क्लाइंट जो है बेरिश है। क्लाइंट हमेशा कभी कभी सही भी हो जाता है, पर ज़्यादा टाइम ये गलत होता है। और FII की पोजीशन जो है यहाँ पर बुलिश बनी हुई है, तो हमने क्या करना है, 10 अप्रैल को हम देखेंगे। 10 अप्रैल को हम उठे और हमने क्या देखा कि ये जो है इसने पहले गैप अप दिया। ठीक है। गैप अप कितने पॉइंट का दिया यहाँ पर, 95 पॉइंट का। 95 पॉइंट पे
95 पॉइंट में गाइज़ आपको क्या लगता है कि हाँ मार्केट की एफआईए खुश होंगे? तो आपको ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना कि हाँ मतलब वहाँ पर बुकिंग आएगी। यहाँ पर जो है मार्केट को ये नीचे लेके आए और आपने वेट करना कि कब ये नीचे लेकर आए। ठीक है, यहाँ पर नीचे लेके आए और यहाँ पर क्या है, हमारी कोई स्ट्रैटेजी बन रही है, यहाँ पर हमने ये देखना है। तो हमारा क्या है, यहाँ पर ये हाई बन गया था और हमने क्या है यहाँ पर एक 0.5 और 618 का यहाँ पर लेवल लगा दिया कि अब मतलब यहाँ पर गैप अप हो गया। अगर हम नीचे आएगा तो हम यहाँ पर बाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक तो है ये 0.5 का लेवल। ठीक है, दूसरी बात जो है यहाँ पर हमारा एफआईए भी बुलिश है 10 अप्रैल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम आए और ये हमें जो है प्रॉफिट जो है हमें दिखा। उसके बाद मार्केट सारा दिन ऊपर रहा, वो बात की बात है। बट हाँ कि यहाँ मतलब यहाँ तक हमें जो है प्रॉफिट हमें भी मिल से हमारा ट्रेड सही है यहाँ पर। ठीक है तो गाइज अगर हम 8 अप्रैल को देखें, मतलब 9 अप्रैल का डाटा, तो यहाँ पर इंडिसिजिव है, कुछ भी मतलब यहाँ पर चेंज नहीं किया इन्होंने चेंज। उसके बाद जो है 5 अप्रैल का डाटा को हम देखें तो एफआईआई, अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि एफआईआई जो है मीडियम बुलिश है, बीरिश है, ज़्यादा बीरिश नहीं है, थोड़े से बीरिश हैं। पर जो है प्रो जो है वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बुलिश है। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि हाँ मतलब बट प्रो है जो प्रो और एफआई जिस दिन मिल जाए उस दिन मतलब बहुत अच्छा मूव आता है। अगर ये ऑपोजिट में हो, मतलब यहाँ पर क्या है, ये थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड की है इन्होंने बहुत सारी बुलिश में ऐड की है, इन्होंने थोड़ी बीरिश में ऐड की है और क्लाइंट तो बीरिश है पूरा। तो मार्केट क्लाइंट की तरफ बहुत कम चलती है, तो हमें यही मान के चलना है कि हाँ मार्केट अब ऊपर जाएगी। ठीक है, अब ये कौन सा डाटा है, ये 5 अप्रैल का है। 5 अप्रैल का ये रहा और 6 को छुट्टी थी, 7 को हॉलीडे थी, 8 को हम यहाँ पर देखते हैं। अब 8 अप्रैल को मार्केट जो है बुलिश है। ठीक है, डाटा के हिसाब से आपने क्या करना है, आपका ये स्विंग दिख रहा है एक प्रीवियस स्विंग, हाँ जी दिख रहा है। आपने क्या यहाँ पर आपने वो लगाया, फिब लगाया और यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, हाई बनाया। ठीक है, अब हाई बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, अब मार्केट यहाँ पर उन्होंने क्या किया, पोजीशन अपनी ऊपर की साइड ओपन की हुई थी, है ना। तो पहले मार्केट ने गैप अप दिया, ठीक है, 100 पॉइंट का, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आया 60 पॉइंट 5 पॉइंट, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें यही रिट्रेसमेंट का वेट करना होता है कि कब ये रिट्रेस करे और हम जो है कब हम ऊपर की साइड जो है ट्रेड लें। ठीक है, यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर ट्रेड मिला। आपको ज़्यादा टारगेट नहीं है, आपको अपना 10% का टारगेट लेना चाहिए जो प्रीमियम की चार्ट पर। ठीक है, 10 या 15% का टारगेट हमें बहुत होता है अगर हम ऐसे ट्रेड ले रहे हैं। तो ये मॉर्निंग ट्रेड्स के बारे में बता रहा हूँ गाइज मैं, इसके बैक टेस्ट करके आपको डाटा को। तो अगर गाइज यहाँ पर जो है इनका ऐसा लिट होता है, यहाँ पर मुझे कोई चार्ट दिखा नहीं, तो अगर आप मतलब अब ये आपने करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है गाइज तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हैं। तो ये होती है गाइज हमारे FIDA की चाल। अगर आप इसको डिटेल में और वीडियोस में जानना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें चैनल को और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपको अगर लर्निंग अच्छी लगी तो मैं ऐसी और वीडियोज़ बनाऊँगा। आप मुझे प्लीज़ जो है कमेंट कर देना कि आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, मैं उसी टॉपिक पे आपको वीडियो बना दूंगा। अगर आपको कोई पर्सनली दिक्कत आती है किसी भी चीज़ में, आप मुझे पूछिए इंस्टा पे या फिर किसी चीज़ पे, मैं आपको DM में बता दूंगा। आप इसको जो है बैक टेस्ट कर लेना अपने हिसाब से। तो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।